Dear students of class 8, now I am going to start metal and non-metal. Last topic, chemical properties in brief. Metals are donor of electron and both are neither either metal or non-metal is concerned, they react very vigorously with the water. It is given in the NCERT and we must have to follow. And we can show by the practical. I am just sending another video which practically that will verify, because practical based knowledge will be asked in the examination. Just take oxygen is combustion reagent. When anything is combust, it gives a vast amount of heat, and in this way this reaction is very dangerous for us. But the question is this: sodium, lithium, potassium, these are most reactive metals. How we can keep them safe in the lab? There is only one answer: kerosene. And how we can save non-metal? That is, answer is water, because phosphorus illuminates and makes radiation in the night in the bone that is present. That's why in graveyard, in every graveyard, there is some shining, and people becomes in dread and fear that ghost is there. But that is wrong. Phosphorus, when combined with the oxygen, then P2O5 is formed and that vapor comes out. Here I have explained you, don't worry about any reaction, because Na have 1 electron, Mg2, Al3, silicon 4, phosphorus 5, sulfur 6, chlorine 7. And oxygen have only one property, that he accept the 2 electron, and this will give the all electron which are present in the outermost cell, है ना? तो जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही तो ऑक्सीजन पाएगा, इसलिए प्लस और माइनस को बराबर रखना है. वो हीट एंड ट्रिक मेथड लगाया जाए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे जैसे देखिए जैसे Na है 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो यहाँ ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 चीज जो बनेगी वो होगी क्या, Na2 और O. अगर हम चाहें इसको रिएक्शन रूप में लिखना तो 4Na + O2 = 2 Na2O. इसी तरीके से Mg पर प्लस है 2 और ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, तो यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है नहीं. जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, MgO बनेगी. लेकिन कंबसन होगा. सोडियम ही ऐसा है जिसको कि नाइफ से काटा जा सकता है. लिथियम एकदम ही उल्टी प्रॉपर्टी रखता है, मेटल की प्रॉपर्टी रखता ही नहीं. तो कुछ चीजें हैं जो कि आज बताना चाहता हूं. जैसे एल्युमिनियम में 3 है और ऑक्सीजन पर -2 है, तो इस Al2O3 बनाएगा. अगर हमने Al2O3 लिख दिए तो एग्जाम में वो गलत हो गया. सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन 2 ले सकता है, तो 3 ऑक्सीजन और चाहिए, तो SO3 बना, क्योंकि 6 के बराबर होना चाहिए ना, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे जैसे करें. अब आ जाइए यहाँ, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो फास्फोरस जब ऑक्सीजन से जलेगा, भाई ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ, जलना, ये बनाएगा P2O5. क्लोरीन जब जलेगा तो बनाएगा Cl2O7. अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि प्रिजर्वेशन कैसे किया गया. तो अभी मैंने बताया आपको कि सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं. केरोसिन में करंट पास होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता. अदरवाइज अगर मॉइस्चर में रख दिया जाए सोडियम या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इतनी तेज जलता है और उससे जो Na2O बनती है ऑक्साइड, वो बेसिक इन नेचर होती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है वाटर से रिएक्ट करने पर, जो कि क्या कर सकती है, मौत का कारण बन सकती है.
हाइड्रोजन गैस कम एनर्जी नहीं देती, बहुत देती है। लेकिन अब हम नॉन मेटल की बात करें, P4, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की, तो इनको सबको हम रखेंगे किसमें? वाटर में। याद रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है और ये क्या है? मेटल है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, non-metallic oxide are acidic in nature. Today I will demonstrate it because 2 activities are given in the book and these are very important. On that activity the maximum question will be asked. Now CaO plus HOH combined to form CaOH whole twice. This self indicate that it is basic in nature. बिकॉज OH कंटेनिंग थिंग्स आर फॉर्म। अगर OH से मिली हुई कोई चीज़ बनती है तो वो बेस कहलाती है। लेकिन सल्फर पर आइए, जो कि नॉन मेटल था, तो वो वाटर से जुड़ के क्या बना दिया? H2SO4। कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि ये रिएक्शन होती है, ये नहीं होती, ये क्यों? ये रिएक्टिविटी सीरीज के कारण है। ऊपर वाला तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।